सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। और आज हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को समझिए चेंज कर देगा। यस, वर्क इज वर्शिप। इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि कैसे। देखिए, आपका जो काम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काम से ही आपका नाम होगा और उसी से आपकी पहचान होगी। आज आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, ए आर रहमान को जानते हैं, कैटरीना कैफ को जानते हैं, सलमान खान को जानते हैं। क्यों जानते हैं? वाई? विराट कोहली को जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनके काम की वजह से। बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं दुनिया में जिसको आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ शायद। तो द इम्पॉर्टेंस इज ऑफ वर्क। अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, तो रोते रह जाओगे, बैठे रह जाओगे। गाइस, आप सोचते हो, आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हो। अगर आप अपने काम से भाग रहे हो या कुछ सोचते हो कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया, या सपोज आप स्टूडेंट है, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई। अभी आपका जो स्टेज है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई के अलावा कोई रीजन निकालते हो कि मैं शादी में गया था या मेरे यहाँ पे वो था, तो गाइस एक बात नोट कर लो कि अगर आप लोगों की शादी अटेंड करते रह गए ना तो आपकी शादी नहीं होगी। यस, दैट्स माय चैलेंज। क्योंकि शादी करने के लिए भी जब जाओगे ना तो दे यूज टू आस्क कि कितना एजुकेटेड है बंदा, क्या पोजीशन है बंदे की। आप स्टूडेंट हो, अगर आप अपने लाइफ को सेट नहीं करोगे ना, अपने गोल्स को अचीव नहीं करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यू विल क्राई। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बैठ के रोए। अभी टाइम है तो उस टाइम को क्या करो, यूज कर लो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और आई विल से कि आग लगा दो। आग कैसी आग लगानी है? ऐसा नहीं कि किसी को जला देना है। आग लगाने का मतलब ऐसा कि यू विल आग ऐसी निकालनी जैसे सन निकालता है। सूरज की गर्मी देखते हो ना, सूरज की गर्मी अगर नहीं आएगी ना तो ये जो पौधों पे आप फ्लावर्स लगे हुए देखते हो, आपके चेहरे पे जो शाइनिंग देखते हो ना, वो खत्म हो जाएगी। तो आपको सूरज की तरह आग लगानी है, यानी कुछ ऐसा कर जाना है कि दूसरे को रोशनी दे पाओ। आप जलो तो दूसरे को रोशनी मिले, ऐसा कुछ काम करना है। और अपने काम को इंपॉर्टेंस दीजिए यार, काम से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। If you will not give importance to your work, then it will not work for you. That's why work is worship. So just pay attention on your work and achieve your goals and work on it. मैंने कहा आपसे कि आपको शादी को मिस कर देना है या ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि शादी में नहीं जाना चाहिए, बट यू शुड बैलेंस बोथ द थिंग्स। आपकी पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को भी बैलेंस करो, शादी को भी बैलेंस करो। अगर किसी के यहाँ कुछ हो गया, कोई बीमार है, तो उसको मिलने जाना या उसके लिए कुछ करना, ठीक है, वो अच्छी चीज है, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन ऑल्सो एंड दिस वन। आपकी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट, दोनों को बैलेंस करिए। क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी पढ़ाई एज अ स्टूडेंट। और मैं नहीं मानता हूं कि आपके पेरेंट्स आपको कोई ऐसा काम दे देंगे कि बेटा ये काम कर लो, झाड़ू लगा दो, या मुझे ये सामान ला दो, या मेरी ये हेल्प कर दो। अगर आप कह दो कि मेरे को अभी पढ़ाई करना है, कल मेरा टेस्ट है या मुझे प्रिपरेशन करना है, तो पेरेंट बोलेगा कि बेटा आप अपना पढ़ाई पहले कर दो, मैं मैनेज कर लूंगा। कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो बोलेगा कि तू पढ़ाई छोड़ दे, यानी कि तेरा जो पढ़ना है वो छोड़ दे और मेरी कोई हेल्प कर दे, जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप पढ़ो, वो चाहते हैं कि आप नाम रोशन करो। तो पेरेंट्स कितनी मेहनत लगाते हैं, कितनी मशक्कत लगाते हैं, वो आपको अंदाजा भी नहीं है आपके लिए। आपको कपड़े चाहिए नए मिल जाते, आपको जूते चाहिए नए मिल जाते, बुक्स चाहिए मिल जाती, जो चाहिए। यहाँ तक कि पेरेंट्स थोड़े से पुराने कपड़े पहन लेते हैं, पुराने जूते चला लेते हैं, घिसते जाते हैं, बट आपके लिए वो कोई कमी नहीं करते। ठीक है, आपको हर चीज प्रोवाइड करते हैं यार, जो आपको चाहिए वो आपके लिए ला के देते। कैसे लाते वो आपको अंदाजा भी नहीं है। तो अब रिटर्न में, रिवर्ट में आपको देना क्या है? सिर्फ पढ़ के देना यार, अच्छा कुछ करके देना। कि जब आपके ऊपर कोई इनपुट लगा रहा है और उसके बावजूद आप आउटपुट ना दो, आउटपुट इन द सेंस आपको पढ़ाई करके देना है, आपको तो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। सो जस्ट पढ़ाई करिए ना ढंग से, और ऐसी पढ़ाई करिए कि रिजल्ट देखने के बाद आपके पेरेंट्स सर नीचा करके ना चले, सर उठा के चले।
क्योंकि जो 10th के एग्जाम्स है और 12th के जो बोर्ड एग्जाम है उसके रिजल्ट के बारे में मामा, चाचा, बुआ सब लोग जो बात भी नहीं करते, वो पूछते कि तेरे बेटे का क्या रिजल्ट आया या तुम्हारी बेटी का क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स शर्मिंदा हो जाए ऐसा कोई काम ना करो। ऐसा करके दिखाओ कि वो बोले कि मेरे बेटे ने ये रिजल्ट लाया है या ये किया है उसने, और आगे उसकी ये प्लानिंग है। तो कैरियर की प्लानिंग करो और उस वे में पढ़ाई करो कि आप रिजल्ट दे पाओ। ठीक है, रिजल्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है गाइस। ये जो आप कोहली को देखते हो या जितने भी सेलिब्रिटीज को देखते हैं, जिस स्टेज पे पहुंचे ना, कहते हैं कि जहां से वो जो फोकस लाइट होती है ना, रोशनी पड़ती है, उसके पीछे का अंधेरा आपने नहीं देखा होता है। आप सिर्फ लाइमलाइट में ही देखते हो सामने वाले को, उसके पीछे जो अंधेरा होता है वो आपने नहीं देखा होगा। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद और स्मार्ट वर्क करने के बाद बंदा वहां पहुंचता है। अभी मैं कोहली का एग्जांपल दूं तो रिसेंटली मैंने उसके बारे में कुछ पढ़ा, तो वो बंदे मैच खेल के आया, कोहली आज, ठीक है, विराट कोहली की बात कर रहा हूं मैं, यस, मैच खेल के आया आज, और घर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सेकेंड डे दूसरा मैच है उसका, ठीक है, अगेन दूसरा मैच है। तो अब वो क्या करेगा, सोचो उसने क्या किया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उसने मैच को स्किप करके उसके पापा के अंतिम संस्कार को अटेंड किया होगा या क्या किया होगा, या इस शौक में बैठ गया होगा वो कि पापा की डेथ हो गई है और मैं मैच खेलने जाऊं, दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसने किसी की परवाह नहीं की थी गाइज। उसने सेकेंड डे भी मैच खेला था और मैच के बाद उसने अंतिम संस्कार किया अपने पापा का। मतलब क्या कहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। जो शो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, इट्स शो टाइम, अभी आपका शो टाइम है, तो ये जो शो है ना ये चलते जाना चाहिए। आपने अगर एक मूवी देखी होगी राज कपूर की, तो उसमें भी उसने बताया था कि उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, बट वो जिस पोजीशन पे होता है, जो करते रहता है उसको पूरा करता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद उसका जो भी प्रोसेस है वो करता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को छोड़ देना है या उनके बारे में आपको कोई परवाह नहीं है, नहीं, आप दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अपने काम को भी प्रायोरिटी दे रहे हो और इसको भी प्रायोरिटी दे रहे हो, दोनों को बैलेंस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ गए। तो गाइस, जब कोहली ने इतना कुछ किया है तो कैसे उसको पोजीशन नहीं मिलेगी, कैसे उसको ये चीजें नहीं मिलेगी जो मिली। आप सोचते हो कि क्यों यही लोग बहुत नसीबदार होते हैं या बहुत लकी होते हैं जो इनको ही सब कुछ मिलता है, फेम मिलता है, पैसा मिलता है। तो मिलेगा ना गाइस, क्योंकि जो फोकस के पीछे का अंधेरा है उसमें से वो पास होके सामने आए हैं और बहुत मेहनत करने के बाद और अपने वर्क को इंपॉर्टेंस देने के बाद वो आए हैं। तो उन्होंने क्या किया था, विराट कोहली ने मैच खेला, मैच खेलने के बाद अंतिम संस्कार किया और फिर नेक्स्ट डे मैच था, उसको उन्होंने अटेंड किया, तब जाके यहां पे वो बंदा पहुंचा है। तो गाइस, इसी तरीके से आपको मेहनत करनी, दोनों चीजों को बैलेंस करनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी और आपकी पढ़ाई भी। जब दोनों का बैलेंस बना लोगे और अपने आप को आप बहाने देना बंद कर दोगे ना कि पापा ने आज ये बोल दिया तो मैं नहीं कर दिया, या तो मुझे यहां जाना था इसलिए मैं नहीं कर पाया, या मैं थक गया था तो मैं सो गया। गाइस, थकना बंद कर दो, रुकना बंद कर दो, चलना स्टार्ट कर दो और इतना चलो कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। और पहुंचने के लिए पहले मंजिल को सेट करो। तो गाइस, मैंने स्टूडेंट स्पेशल वीडियो बनाया है कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, तो यू गाइस मस्ट वॉच इट। उसमें मैंने बताया है कि पढ़ाई करने का एक रीजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, तब आपको वर्क करने में मजा आएगा। सब सामने कोई टारगेट होगा तभी तो आप काम करोगे ना। जैसे आप जनरली उठते कितने बजे हो, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, ठीक है। अब सोच लो कि आपको अपने गांव जाना है। सपोज आप सूरत में रहते हो और आपको जाना है यूपी या महाराष्ट्र या वॉटेवर। आपकी ट्रेन है सुबह 5 बजे की। कितने बजे की? 5 बजे की। अब सोचो आप कितने बजे उठोगे? आप सुबह 4 बजे उठ जाओगे, क्योंकि आपके पास टारगेट है कि अगर मैं उठ के वहां नहीं पहुंचा, मैंने टिकट बुक कर लिए, 5,000 10,000 लग गया। अगर हमारी फैमिली और हम लोग वहां नहीं पहुंचे तो ट्रेन रुकने वाली नहीं है, 5:05 पे ट्रेन चली जाएगी। आपने 5,000 लगाया, 50,000, तो कोई भी चीज आपके लिए रुकेगी नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? 4 बजे उठ जाते हो। जनरली कितने बजे उठते हो? 9 बजे। सोचो कितना डिफरेंस है, क्योंकि आपके पास टारगेट है कि यू हैव टू होल्ड द ट्रेन। उसके टाइम पे आपको पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना है और अपने मंजिल पे पहुंचना है। तो जब हमारे सामने टारगेट होता है ना, स्ट्रॉन्ग टारगेट कि ये चीज करनी है, तो हम ऑटोमेटिक थकना और रुकना बंद कर देते हैं और उठना शुरू कर देते हैं। तो उठना शुरू करो और गो एंड अटैक। ओके, थैंक यू गाइस।